ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज दो पवित्र तिथि है। आज भद्र पूर्णिमा है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है जो भद्र पूर्णिमा के दिन दूसरों को भागवतम गिफ्ट करता है, दान देता है, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो भद्र पूर्णिमा के दिन ये महिमा है दूसरों को भागवतम दान देना। हम बहुत सारे लोगों को जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको कुछ दान देना चाहते हैं, पर भागवतम से ज्यादा कुछ महान गिफ्ट हो ही नहीं सकता, महान भेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। तो आज के सेशन में, आज के सत्र में हम भागवतम की महिमा भागवतम से ही सुनेंगे। तो आज ये पहला तिथि है, भद्र पूर्णिमा का तिथि, जिस दिन भागवतम भेंट करने का महत्व है। और महत्वपूर्ण तिथि है हम सबके लिए। आज के दिन श्रील प्रभुपाद ने संन्यास स्वीकार किया 1959 में, भद्र पूर्णिमा की ये तिथि के दिन। तो आज हम श्रील प्रभुपाद के संन्यास लीला के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट हम भागवतम का गुणगान सुनेंगे। इससे हमको थोड़ा प्रेरणा मिलेगा भागवतम पढ़ने के लिए और दूसरों को भागवतम बांटने के लिए और भेंट देने के लिए। तो हमारा सबसे विनती है कि आप सब लोग प्रयास कीजिए आज के दिन किसी को भागवतम भेंट करने का, या एटलीस्ट आप व्रत ले सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं आज के दिन कि मैं भागवतम किसी को भेंट करूंगा। सनातन गोस्वामी उनके कृष्णा लीला स्तव में भागवतम का गुणगान करते हैं। मदेक बंधु मद संगिन मद गुरु मन महादना मद निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो प्रार्थना करते हैं मद आनंद नमोस्तुते। मैं भागवतम को प्रणाम करता हूं। ये भागवतम क्या है? मदेक बंधु, भागवतम मेरा एक ही फ्रेंड है, माई ओनली फ्रेंड। ये दुनिया के दोस्त आएंगे जाएंगे समय के साथ साथ, पर भागवतम जो कृष्ण से अभिन्न है वो एकमात्र हमारा दोस्त है। हम भागवतम के संग में निरंतर रहेंगे, हमेशा हम कृष्ण के संग में रहेंगे और हमेशा हमको महसूस होगा कि भगवान हमारे साथ है। मदेक बंधु मद संगिन, ही इज माई ओनली कंपेनियन, मेरे संगी, मेरे कंपेनियन भागवतम में, कांस्टेंट कंपेनियन। मद गुरु मन महादना, मेरे जो गुरु हैं भागवतम है। तो हम सब प्रेरणा के लिए रुके हैं, किसी से सीखने के लिए रुके हैं। तो गीता भागवतम पढ़ेंगे, हमको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। जितने भी महान आचार्य हैं, नारद मुनि, व्यास देव, उन सब के शिक्षण हैं इसमें, इसलिए हम डायरेक्टली इनसे, ऐसे महान संतों से सुन रहे हैं। मन महादना, ये हमारा सबसे महान धन है। सो दिस इज आवर वेल्थ। हमारा धन क्या है? श्रीमद् भागवतम। हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद संन्यास स्वीकार करने के बाद जब पाश्चात्य देश जाते हैं जलदूत इन शिप में,
प्रभुपाद के जेब में 40 रुपया था, 40 रुपीस, पर प्रभुपाद के पास बहुत महान धन था, एक पूरा ट्रंक भर के भागवतम सेट्स, द फर्स्ट कैंटो ऑफ भागवतम। तो ये प्रभुपाद का असली धन है। तो प्रभुपाद जब लंदन में थे, वहां के एक रिपोर्टर शिला प्रभुपाद को पूछ रहे थे, आप लंदन क्यों आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं क्या? प्रभुपाद बोले नहीं, ब्रिटिश लोग भारत से सब लूट के गए, अलग अलग खजाना, पर सबसे महान धन लेके नहीं गए, भागवतम, वो देने के लिए मैं आया हूं। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए, भागवतम हमारा सबसे महान धन है। मन निस्तारक, ओ माय डिलीवरर, हमको उद्धार करने वाला, हमको निस्तारक करने वाला भागवतम है। मन भाग्य, हमारे जो भाग्य है खुलेगा भागवतम पढ़ने से और रखने से। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है, अरे 18 पुस्तक भागवतम, 12 स्कंद रखेंगे, कब पढ़ेंगे? अगर पढ़ने का अवसर भी तुरंत नहीं आए, भागवतम रखने से ही घर में भाग्य खुलेगा। तो इसका बहुत महान महत्व है। हम घर में अलग अलग पुस्तक रखते हैं, घर के शोभा को बढ़ाने के लिए अलग अलग शो पीस रखते हैं, पर सबसे भाग्य देने वाला पुस्तक है जो हर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए, वो है भागवतम। मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते, ओ माय ब्लिस, हम सबको आनंद देने वाला श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी इतना सुंदर गुणगान करते हैं भागवतम का और भागवतम को प्रणाम अर्पण करते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भागवतम क्या है, व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। तो वर्णन आता है, ये जो भागवतम है भगवान श्री कृष्ण के रूप से अभिन्न है। ये पद्म पुराण का श्लोक है, पादो यदि यो प्रथमो द्वितीयो। भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद, हम सब जानते हैं भागवतम में 12 स्कंद है, भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद प्रथमो द्वितीयो पादो यदि यो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जैसे हम अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो चरण कमल है वो भागवतम का पहला 2 स्कंद है, फर्स्ट कैंटो, सेकेंड कैंटो। तृतीय तुर्यो कथितो यद ऊरु, द थर्ड एंड फोर्थ कैंटो आर स्टाइस। तीसरा और चौथा स्कंद भागवतम का भगवान श्री कृष्ण के जांगा है, ताइज है, उरु। नाभिस तथा पंचम एव षष्टो, द फिफ्थ कैंटो इज इज नेवल। 5वां स्कंद भागवतम का कृष्ण का नाभि है, और जो छठा स्कंद है भगवान का छाती है। भुजांतर दोर युगलम ततन्यो, द 7th and 8th cantos are his arms। तो भागवतम का 7वां और 8वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण के भुजाएं हैं। कंतस्तु राजन नवमो यदीयो, और 9वां स्कंद भागवतम का श्री कृष्ण का कंठ है, थ्रोट। मुकार विंदम दशम प्रफुल्लम, और जो 10वां स्कंद है जिसमें कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है, वो भगवान श्री कृष्ण का ये रूप का, भागवतम के रूप का मुख कमल है। मुकार विंदम दशम प्रफुल्लम, जैसा एक फूल होता है प्रफुल्लित फूल, वैसा वो 10वां स्कंद है। जैसे हम विग्रहों का दर्शन करते हैं, वर्णन आता है कि भगवान के विग्रहों का भी दर्शन कैसा होता है, भगवान के चरण कमल का दर्शन, बाद में उरु का दर्शन, नाभि का दर्शन, छाती का दर्शन, बाद में मुख कमल का दर्शन। तो वैसे ही भागवतम पढ़ने का भी तरीका है, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, ऐसा पढ़ते पढ़ते हमको 10वां स्कंद तक आना है। एकादशो यस्य ललाट पत्तम शिरोपि तु 12 एव भाति, द 11th कैंटो इज हिज फोरहेड, ललाट पत्तम। जो 11वां स्कंद है भगवान श्री कृष्ण का फोरहेड है, एंड शिरोपि 12 एव भाति, एंड द 12th कैंटो इज हिज हेड। भगवान श्री कृष्ण का जो सर है वो 12वां स्कंद है। तो इस तरह से वर्णन आता है, ये पद्म पुराण का श्लोक है कि भागवतम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो जब हम भागवतम रखते हैं घर में, साक्षात श्री कृष्ण को हम घर में बुला रहे हैं। हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है भगवान हमारे घर में निवास करे,
हमारा घर भवन बने, तो तरीका है भागवतम लेके आना घर में। तो वर्णन आगे वर्णन है, तम आदि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम बजामहे भागवत स्वरूपम। तो ये जो श्री कृष्ण है जो करुणा निदानम, करुणा के सागर है, और उनका जो कांति है तमाल वृक्ष की तरह है, और अपार संसार समुद्र सेतुम, और ये जो भगवान जो अपार समुद्र है, भवसागर है, उससे पार कराते हैं। ऐसा जो भागवतम है, बजामहे भागवत स्वरूपम, वही श्री कृष्ण भागवतम के रूप में आए हैं, ऐसा भागवतम का मैं नमन करता हूं। ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो भागवतम में स्वयं भागवतम का ही गुणगान आता है। तो ये भागवतम क्या है, भागवतम स्वयं बताता है। तो ये भागवतम का पहला श्लोक है, फर्स्ट कैंटो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भागवतम का विषय किसके बारे में लिखा है? जैसा हर एक पुस्तक शुरू होता है, सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में ये पुस्तक है? तो ये भागवतम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भगवान के बारे में है, और भगवान का भी नाम है वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र। जन्मादि यस्य यतो अन्वयाद इतरश्च चातेषु अभिज्ञ स्वराट। तो ये पहले श्लोक में वर्णन आता है, वो जो भगवान है जिनसे सब सृष्टि आता है, जन्मादि यस्य यतो, उनका ये गुणगान हो रहा है ये शास्त्र में। तो अगले श्लोक में वर्णन आता है, धर्म प्रोजित कैतवत्रो परमो निर्मत्सराना सताम। तो श्रीमद् भागवतम का स्तर ऐसा है, धर्म प्रोजित कैतवत्रो। बाकी जो वैदिक ग्रंथ हैं जनरली ये 4 विषय के बारे में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका वर्णन होता है। कैसा थोड़ा बहुत धर्म करना है, धार्मिक कार्य, कैसा धन कमाना है धर्म के अनुसार, कैसा काम जो हमारे काम वासना है उसकी पूर्ति करनी है, और कैसा मोक्ष की प्राप्ति। पर भागवतम का विषय है धर्मो प्रोजित कैतवत्रो। भागवतम रिजेक्ट करता है ये सब चीजों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिजेक्ट करके परमो निर्मत्सराना सताम, सबसे ऊंचा धर्म बताता है। सवै पुंसा परो धर्मो, द हाईएस्ट काइंड ऑफ ट्रूथ। तो भागवतम का विषय बहुत हाई लेवल का है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से उठ के प्रेम, जो पंच पुरुषार्थ है, प्रेम, उसका वर्णन करता है। परमो निर्मत्सराना सताम। तो ये जो भागवतम है, जिनका हृदय, जो भक्तों का हृदय पूरे तरह से ईर्ष्या से मुक्त है, निर्मत्सराना सताम, ऐसा भक्त भागवतम पढ़ सकते हैं। वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम। तो ये जो भागवतम है, जो सत्य है, ये पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से सत्य क्या है और मिथ्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज इल्यूजन, इसका ज्ञान मिलेगा। शिवदम, शिवदम का मतलब है सबको, सबका कल्याण करेगा। तापत्रयोन्मूलनम, ये जो 3 ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप, इससे मुक्त कराएगा। महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरे सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतभि सृष्टभि तत्क्षणात्। तो वर्णन आता है, ये जो भागवतम है किसने लिखा है? व्यासदेव, महामुनि कृते। व्यासदेव भगवान के ये अवतार हैं, सिर्फ शास्त्र लिखने के लिए आते हैं। और कब लिखते हैं भागवतम? इन स्टेट ऑफ मैच्योरिटी। सब वेद लिखने के बाद जब नारद मुनि आके व्यासदेव को प्रेरणा देते हैं कि आप भागवतम लिखिए, सबसे महान ग्रंथ लिखिए जो सिर्फ भगवान का गुणगान करेगा, तो उनके मैच्योरिटी में भागवतम लिखते हैं। इसलिए वर्णन आता है किं वा परेर ईश्वरे, कि और शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर किसी को भागवतम मिल गया तो बाकी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ लो। तो ये भागवतम पढ़ने से ईश्वरो सद्य हृदय अवरुध्यते, भागवतम पढ़ने से जो परमेश्वर है, कृष्ण है, सद्यो, सद्यो का मतलब है बहुत जल्दी व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होंगे। तो ये भागवतम की शक्ति है। कृतभि सृष्टभि तत्क्षणात्। तो इसलिए हमको भागवतम बहुत ध्यान से सुनना है। तो आगे जाके वर्णन है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवतम क्या है?
निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अगर जितने भी वैदिक शास्त्र हैं एक पेड़ की तरह हैं, पेड़ का सार क्या है? फल। और भागवतम ये वेद के वृक्ष का सबसे पका हुआ फल है, गलितम फलम। आप फल लाओगे पेड़ से, उसको पकाना पड़ता है, जब तक वो पकता नहीं आप खा नहीं सकते, कच्चे रूप में कैसे खाएंगे? भागवतम सब वेद का मैच्योर फ्रूट है, पक गया पूरी तरह से, खाने के लिए तैयार। आप रस को शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। और भागवतम और ऑलरेडी मीठा है, सब वेदों का सबसे मीठा फल भागवतम है। और ये भागवतम और मीठा हो चुका है क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ये भागवतम का वर्णन करते हैं। जैसे बोला जाता है एक फल है, मीठा फल है, आम है, अगर उसको तोते ने चोंच मारा है, तोता उसको खाता है तो उसको बोलते हैं और मीठा लगता है, तोता का जब चोंच लगता है उसमें। तो वैसे ही शुकदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के तोते हैं, है कि नहीं? तो शुकदेव गोस्वामी के मुख से शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। तो ये जो भागवतम है और अमृत लगता है और मधुर लगता है, इसलिए हमको क्या करना है? पिबत भागवतम रसम आलयम। हमको भागवतम पीना है। जैसा हम अलग अलग अमृत पीते हैं, जूस पीते हैं, अलग अलग रस पीते हैं, इसलिए कानों के माध्यम से भागवतम पीना है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो महान संत हैं वो सब क्या कर रहे हैं? भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो वर्णन आता है शिवजी नारद मुनि के साथ, चतुष कुमार के साथ बैठ के भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। तो हर एक महान जो संत हैं, देवी देवता हैं, भागवतम की चर्चा करते हैं। तो अगला अध्याय में वर्णन आता है भागवतम का जो स्तर, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। तो ये जो भागवतम है सबसे महान धर्म का वर्णन कर रहा है। तो हमने देखा पहले स्कंद में, पहला स्कंद का पहला अध्याय, शौनकादि ऋषि अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। उनमें से उनका एक प्रश्न है जो मनुष्य समाज है उनका सबसे महान धर्म क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी? क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य करना पड़ता है। पर यहां पे बताते हैं सुप्रीम ऑक्यूपेशन, सबसे महत्वपूर्ण धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सबसे महान धर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और वो भी अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति, बिना हेतु के और बिना रुकावट के। तो भागवतम ये सबसे महान धर्म का वर्णन करता है, कैसा बिना हेतु के हमारे बारे में चिंतन न करके और बिना रुकावट के अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, ये करने से क्या होगा? ययात्मा सुप्रसीदति, ये करने से हर एक मनुष्य संतुष्ट होगा। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ रहा है, कहां मिलेगा आनंद? इतने सारे पुस्तक निकलते हैं मार्केट में, कैसा आनंद मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा? पर सबसे महान सुख कैसा मिलेगा? भागवतम वर्णन करता है। कैसे? भगवान की अहेतुकी भक्ति करके। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो ये जो भगवान का भक्ति है, वासुदेव का भक्ति है, वो करने से हमारे हृदय में वैराग्य भी आएगा और ज्ञान भी आएगा। एवरीथिंग वी विल अचीव जस्ट बाय डूइंग भक्ति टू कृष्णा। धर्म स्वनुस्थित पुंसाम विश्वक्षेनु कथासुय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अरे कोई बोलेगा अरे भागवतम क्यों पढ़ना है, भक्ति योग का पालन क्यों करना है, मैं तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करूंगा। इसलिए सुत गोस्वामी बताते हैं कि अगर आप वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करेंगे पर आपको भगवान की कथा में विश्वक्षेन कथासुय, भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखिए भागवतम कितना कृपालु है, हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन दे रहा है कि आप समय व्यर्थ मत कीजिए, सीधा महत्वपूर्ण मुद्दे पे आइए।
वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं ये जो परम सत्य को जानने का अलग अलग स्तर है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, पर सबसे ऊंचा स्तर है भगवान का स्तर। और ये भगवान का रूप का वर्णन, भगवान के लीलाओं का वर्णन भागवतम में आता है विस्तार से। अत पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। द ओनली पर्पस ऑफ वर्णाश्रम, जो भी हम वर्ण पालन कर रहे हैं, जो भी आश्रम पालन कर रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी रहेगा, गृहस्थ रहेगा, वानप्रस्थ संन्यास, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी रहेगा, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है स्वनुस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो इसलिए कंक्लूजन क्या है? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येये पूज्यश्च नित्यदा। तो कंक्लूजन है हर एक व्यक्ति को तस्मादेकेन मनसा, देयरफॉर विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, एक मन के साथ, व्यवसायिक का बुद्धि, एक बुद्धि के साथ भगवान सात्वतां पति, भगवान का गुणगान करो। क्योंकि भगवान हर एक भक्त के, हर एक व्यक्ति के पति हैं, स्वामी हैं। और भगवान की आराधना कैसी होती है? श्रोतव्य, श्रवण करने से, कीर्तितव्यश्च, गुणगान करने से, ध्येये पूज्यश्च नित्यदा, भगवान का स्मरण करने से और आराधना करने से, नित्यदा। नित्यदा का मतलब है कॉन्स्टेंटली, हमेशा। तो ये भागवतम हमको निरंतर पढ़ना है। जैसा व्यक्ति मेडिसिन लेता है, इम्यूनिटी बूस्टर लेता है या खाना खाता है, वैसा हमारे लिए खुराक है। जैसे शरीर के लिए खुराक होता है, आत्मा के लिए खुराक है भागवतम पढ़ना। इसलिए हम देखते हैं हमारे जो गोस्वामीज हैं, वृंदावन में रहते थे, मैक्सिमम 1-2 घंटा सोते थे, वो भी नहीं, बहुत कम खाते थे, पर उनका पूरा जिंदगी निर्भर था भागवतम पढ़ने में और सुनाने में। ध्येये पूज्यश्च नित्यदा, तो नित्य रूप से हमको भागवतम पढ़ना है। तो आगे वर्णन आता है, यद अनुद्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदास्तस्य कोन कुर्यात् कथारतिम। तो अगर किसी को कर्म, जो कर्म ग्रंथि है, हमारा जो कर्म का बंधन है, उससे मुक्ति चाहिए, तो एक ही तरीका है, वो है भागवतम पढ़ना, भागवतम सुनना। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो ये भक्ति का मार्ग का अलग अलग वर्णन आता है, अलग अलग स्तर का। पहला शुरू होता है भागवतम सुनने से, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि। जब हम श्रद्धा के साथ महान संतों के संग में आएंगे और वो संग में भजन क्रिया करेंगे, भागवतम सुनेंगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति। श्रवता स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सृत्सताम। ये जो श्रृंखला है, ये जो श्लोक है, श्रील प्रभुपाद उनके गीत में भी लिखते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जलदूत में है, एक गीत लिख रहे हैं, उसमें प्रभुपाद ये सब श्लोक लिख रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद, आज संन्यास तिथि है प्रभुपाद का, संन्यास लेने के बाद प्रभुपाद जलदूत नाव में जाते हैं, अकेले व्यक्ति जा रहे हैं अमेरिका प्रचार करने के लिए। पर प्रभुपाद सोच रहे हैं मैं प्रचार क्या करूंगा, पर मेरा विश्वास है भागवतम के ऊपर। जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं, उसके पहले प्रभुपाद शांतिपुर जाते हैं, जहां पे अद्वैताचार्य का घर है, और वहां पे प्रभुपाद आंखों से आंसू के साथ, अश्रु के साथ अपना स्तर जानते हुए बहुत नम्रता के साथ रोज रोते हैं वहां पे, हे भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने के लिए। तो वहां के जो पुजारी हैं देखते हैं ये सन्यासी को, ये इस्कॉन शुरू होने से काफी साल पहले प्रभुपाद को कुछ सक्सेस ही नहीं था, कोई प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी को जानता ही नहीं था। तो शांतिपुर के जो पुजारी हैं वो प्रभुपाद को पूछते हैं आप अमेरिका जा रहे हो प्रचार करने के लिए? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, भागवतम जा रहा है अमेरिका,
कोई भागवतम के साथ जाना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो प्रभुपाद को यह विश्वास था प्रचार भागवतम करेगा, इसलिए प्रभुपाद जलदूत में जब वो गीत लिखते हैं, प्रभुपाद ये सब श्रृंखला देते हैं कि विश्वास भागवतम पे है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए भागवतम लेके अपने जेब में 40 रुपए के साथ, प्रभुपाद भागवतम लिखा, स्वयं प्रिंट किया। हमको पता है एक पुस्तक लिखना, प्रिंट करना इतना आसान नहीं होता, धनराशि लगता है। प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा, स्वयं एडिट किया, वृंदावन में बैठ के, राधा दामोदर मंदिर में बैठ के, और स्वयं पुस्तक प्रिंट किया। अलग अलग लोगों से डोनेशन मांगा, पुस्तक प्रिंट किया, और प्रभुपाद भागवतम लेके भी गए अमेरिका। और अमेरिका जब पहुंच गए प्रभुपाद, भागवतम बांटने के लिए कौन है? कोई नहीं है। स्वयं का भागवतम प्रभुपाद ही बांट रहे हैं। तो प्रभुपाद एक हॉल में गए थे लेक्चर देने के लिए, किसी ने आमंत्रण किया प्रभुपाद को, और प्रभुपाद एक बैग, भागवतम का बैग लेके बैठ गए स्टेज के नीचे, जहां पे लोग ऑडियंस बैठा, वहां पे बैठ गए। और अनाउंस करता है कोई, अभी मैं इनवाइट करता हूं भक्तिवेदांत स्वामी को आके प्रवचन देने के लिए, क्लास देने के लिए। प्रभुपाद उठ के जाते हैं, और जब उठ के जाते हैं उनके साइड में ऑडियंस में और एक लड़का बैठा था। प्रभुपाद वो लड़के को जानते तक नहीं। प्रभुपाद उसको बोलते हैं थोड़ा ये बैग संभालो, और मेरे क्लास के बाद ये पुस्तक तुम वितरण करो लोगों को। वो व्यक्ति को जानते तक नहीं, प्रभुपाद ऐसा शुरू करते हैं उनका वितरण, भागवतम में विश्वास। और क्लास होने के बाद प्रभुपाद बोलते हैं वो लड़के को कांटेक्ट करो, भागवतम लेके जाओ। तो लोग भागवतम ऐसे खरीद के जाते थे। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद को ये श्लोकों पे विश्वास था कि अगर कोई भागवतम सुनेगा, श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सताम। तो ये भागवतम का श्लोक है, फेल नहीं हो सकता। प्रभुपाद को विश्वास था कि अगर कोई ध्यान से भागवतम सुनेगा नित्य रूप से, उसका जो अभद्र है, उसका जो अनर्थ है, धीरे धीरे मिटेगा। तो उसके बाद क्या अनुभूति होगी? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ऐसा भागवतम पढ़ने से, नित्यम भागवत सेवया, बाय रेगुलरली हियरिंग एंड रीडिंग भागवतम। तो इसलिए भागवतम रखना घर में, और भागवतम नियमित रूप से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम करेंगे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अनर्थ हैं धीरे धीरे मिट जाएगा, और भक्तिर्भवती नैष्टिकी, भगवान का भक्ति में बहुत दृढ़ता आएगा। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेतरेतेर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो प्रभुपाद उनके ये गीत में ये भी लिखते हैं, ये श्लोक का भी वर्णन करते हैं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, पाश्चात्य देश जा रहा हूं, जो तमोगुण और रजोगुण से भरा है, ऐसे लोगों को प्रचार कैसे करूं? प्रभुपाद को यह श्लोक में विश्वास था। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेतरेतेर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो भागवतम पढ़ने से जो काम वासना है और क्रोध वासना है, अलग अलग अनर्थ हैं, जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो सब धीरे धीरे मिट जाएंगे, और व्यक्ति सत्वगुण से उठ के शुद्ध सत्व की ओर आएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। इस तरह से व्यक्ति पूरी तरह से प्रसन्न होगा। प्रभुपाद गए अमेरिका, हिप्पी को हैप्पी बना दिया। कैसे? उनको भागवतम देके, कृष्ण कथा देके, कृष्ण कीर्तन देके। तो ये तरीका है, एवं प्रसन्न मनसो। भागवतम पढ़ने से व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम, ये भगवान का जो पूरा विज्ञान है, साइंस, ये पूरा समझ में आएगा भागवतम पढ़ने से। द एंटायर साइंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करना है, ध्यान के अलग अलग स्तर क्या है। भागवतम पढ़ने से सब उत्तर मिलेगा, एवरीथिंग ए टू जेड, मुक्त संग से जायते। इसलिए द रिजल्ट क्या है भक्ति का? विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चासे कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। तो ऐसा भागवतम पढ़ने से विद्यते हृदय ग्रंथिस, हमारे हृदय में जो घाट है अलग अलग आसक्तियों का, वो भागवतम तोड़ेगा। छिद्यन्ते सर्व संशय, जितना भी हमारा संशय है
ऑल आर डाउट्स, एवरीथिंग विल गो अवे। शीयंते जहां से कर्मानि दृष्टो एवात्मनीश्वरे, हमारे कर्म का बंधन छूट जाएगा और हम आत्मा को, परमात्मा को साक्षात देख पाएंगे। वासुदेवे परा वेदा, वासुदेवे परा मखा, वासुदेवे परा योगा, वासुदेवे परा क्रिया, वासुदेव पर ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेवो परो धर्मो, वासुदेव परागति। इसलिए हम सबका वेद पढ़ने का जो लक्ष्य है, यज्ञ करने का जो लक्ष्य है, योग कर्म, जितने भी हम धर्म कार्य करते हैं, जितने भी तपस्या करते हैं, उस सबका एक ही लक्ष्य है, वासुदेव, वासुदेव परागति। तो वो वासुदेव का वर्णन ये भागवतम में आता है। तो आगे जाके वर्णन आता है जब कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्टो दृश्यम एषा पुनानार्को दुनोदित। तो शौनक आदि ऋषि का यह भी प्रश्न था, अभी कृष्ण तो चले गए उनके धाम, अभी कलयुग प्रारंभ हो गया, तो कलयुग के लोगों के लिए आशा कहां है? तो बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है, अरे कलयुग में तो इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, इतने सारे अनर्थ चल रहे हैं, इतने सारा शोषण हो रहा है, कहां है भगवान? वेयर इज गॉड? भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? उन सब लोगों के लिए गुड न्यूज है, भगवान आ गए हैं। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृशामेशा पुरानार्को दुनोदित। वही जब भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले जाते हैं धर्म ज्ञान को लेके, और कलयुग जब शुरू होता है, कलयुग में कृष्ण आते हैं किसके रूप में? पुराणार्को दुनोदित, भागवतम पुराण के रूप में। तो ये जो भागवतम है श्री कृष्ण से अभिन्न है। अर्को का मतलब है सूरज, कलयुग मतलब अंधकार का वातावरण, सब जगह तमोगुण रजोगुण, उसमें एक ही सूरज है, एक ही प्रकाश। जैसा कोई नाव में जाता है, भटक जाता है नाव, डायरेक्शन पता नहीं चलता, वहां पे एक लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस से पता चलता है व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पॉट, दिशा दिखाता है लाइट हाउस। तो वैसे ही ये कलयुग के वातावरण में जहां पे हर एक व्यक्ति भटक गया है, ये भवसागर में लाइट हाउस है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए वर्णन है इदम भागवतम नाम पुराना ब्रह्म संहितम। ये जो भागवतम है ब्रह्म संहितम, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। इट इज एन इनकारनेशन ऑफ श्री कृष्ण। उत्तम श्लोक चरितम, और ये भागवतम में सब्जेक्ट मैटर क्या है? भगवान के कार्य। भगवत गीता है भगवान के वचन, भागवतम में है भगवान के कार्य। गीता इज व्हाट कृष्णा सेड, भागवतम इज व्हाट कृष्णा डिड। क्या कृष्ण ने किया, क्या भगवान करते हैं, उसका वर्णन आता है। उत्तम श्लोक चरितम चकारा भगवान ऋषि, और इसको कंपाइल किया है व्यासदेव ने। भागवतम स्वयं भगवान का अवतार है, जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन है, अवतारों का वर्णन है, और इसको रचा गया है व्यासदेव, जो और एक भगवान के अवतार हैं। तो ये पढ़ने से क्या मिलेगा? निश्रेयस्यास्य लोकस्य, अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल। दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है दुनिया का कल्याण हो, कोविड न रहे, अलग अलग प्रॉब्लम न हो दुनिया में। तो तरीका क्या है? निश्रेयास्य लोकस्य। तो लोगों का कल्याण करने के लिए भागवतम पढ़ना है, घर में लेके आना है और दूसरों को बांटना है। धन्यम स्वस्ति अयनम महत। तो ये भागवतम पढ़ने से ये आशीर्वाद है भागवतम का कि जितना भी सक्सेस है, सफलता है, मिलेगा। श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन के सफलता का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? भागवतम पे विश्वास। प्रभुपाद ये भागवतम लेके गए पाश्चात्य देश, ये अपना धन समझ के, इसलिए प्रभुपाद को सक्सेस मिला। धन्यम स्वस्ति अयनम महत, जो आनंद है, यश है, परफेक्शन है, वो सब मिलेगा हमको भागवतम पढ़ने से। तो आगे जाके जब नारद मुनि व्यासदेव को मिलते हैं और व्यासदेव को प्रेरणा देते हैं कि आप भागवतम लिखिए, तो वहां पे बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। नयद वचश्चित्र पदम हरे देशो जगत पवित्रम प्रगनीत करहिचित तद वायसम तीर्थम उष्णंति मानसा नयत्र हमसा निर्मंति उशिक्षया। तो नारद मुनि बताते हैं,
अरे लोग अलग अलग पुस्तक लिखते हैं और अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं, घर में लेके आते हैं, पर ये सब पुस्तक पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं होगा। बेस्ट सेलर भी है, नेशनल बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी है, पर उसमें भगवान का वर्णन नहीं है, तो ये पुस्तक भक्तों को शोभा नहीं देता। इट डजंट प्लीज द डिवोटीज। पर भक्त कौन सा पुस्तक पढ़ते हैं और कौन सा पुस्तक पढ़ने से लोगों का कल्याण होगा? तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्वती अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। जो भगवान के गुणगान का वर्णन नहीं करता, ऐसा जो पुस्तक है कैसा है? प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द क्रोज। जैसे कौवे आके कचड़े के डिब्बे में रहता है, ऐसा ये पुस्तक है। पर जो पुस्तक में भगवान का गुणगान होता है, श्रीमद् भागवतम, ये पुस्तक कौन पढ़ता है? जो हंस हैं, जो स्वैन्स हैं, परमहंस हैं, वो ये पुस्तक पढ़ते हैं। और ये पुस्तक पढ़ने से वर्णन आता है तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो, इट कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो देखिए, हम सब ये दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति का इच्छा है दुनिया को चेंज करो, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। अभी दुनिया का दिशा सही नहीं है, मैं दुनिया के दिशा को, दशा को, दोनों बदलना चाहता हूं। तो तरीका है भागवतम। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य इतना सुंदर लिखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मेरा जो इंग्लिश है शायद पाश्चात्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैसेज इंपॉर्टेंट है, लोगों का हृदय का परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से लोग समझेंगे ये मैसेज को। तो अगर कोई पुस्तक रचना करता है बहुत सुंदर तरीके से, पर उसमें भगवान का गुणगान नहीं है, तो ऐसा पुस्तक का कुछ लाभ नहीं। पर भागवतम, इसमें अगर कोई टूटी भी है शब्दों में, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो पुस्तक का बहुत महानता है, और ऐसा भागवतम लेके पूरे दुनिया में क्रांति आएगा। श्रील प्रभुपाद भागवतम लेके गए पाश्चात्य देश, संन्यास स्वीकार करने के बाद उससे इतना बड़ा क्रांति मचाया प्रभुपाद ने। एक व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति, क्या क्रांति मचाएगा? धन नहीं, कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, पर भागवतम के ये विश्वास पे, भागवतम के ये श्लोक पे, नारद मुनि के श्लोक पे प्रभुपाद को विश्वास था और पूरे दुनिया में क्रांति मचाया। अभी इस्कॉन का जो केंद्र हर एक भाग में है, दुनिया का हर एक व्यक्ति, जो भी लीडर्स हैं दुनिया के, हर एक व्यक्ति इस्कॉन को जानता है। और शुरुआत कहाँ हुआ? प्रभुपाद का विश्वास था ये भागवतम पे। तो इसलिए भागवतम पढ़ना, भागवतम लेके आना और दूसरों को प्रेरणा देना, भागवतम अपने घर में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो श्लोक पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस शिला प्रभुपाद संन्यास लीला। तो भागवतम के पहला स्कंद 7वें अध्याय में वर्णन आता है, अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकास यजनतो विद्वाम चक्रे सात्वत संविता। तो जब व्यासदेव नारद मुनि से भागवतम लिखने का प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उसके बाद व्यासदेव ध्यान पे बैठते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है और वो साक्षात्कार के साथ व्यासदेव भागवतम की रचना करते हैं। तो देखिए, जब व्यासदेव अलग अलग शास्त्र लिख लिया, उन्होंने वेद लिख लिया, पुराण लिख लिया, फाइनली भागवतम की रचना करते हैं। मतलब व्यासदेव का सबसे मैच्योर रियलाइजेशन है वो भागवतम है। और भागवतम पढ़ने से क्या होगा? अनर्थ पशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे, हमारे जो अनर्थ हैं मिट जाएंगे और भक्ति योग प्राप्त करेंगे। लोकस या जनतो विद्वान चक्रे सात्वत संविता, तो लोगों का हित करने के लिए, कलयुग के लोगों का हित करने के लिए व्यासदेव बहुत दया के साथ भागवतम लिखते हैं। और श्रील प्रभुपाद का जो दया है, व्यासदेव के दया से भी ज्यादा, प्रभुपाद भागवतम जो संस्कृत भाषा में है, इंग्लिश भाषा में लिखते हैं प्रभुपाद, ताकि पाश्चात्य देश के लोगों को भी भागवतम समझ में आए, लेकिन अंडरस्टैंड भागवतम। तो ये महान संतों की दया है। श्रील प्रभुपाद संन्यास स्वीकार करते हैं आज के दिन, किसके लिए? सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, लोगों का कल्याण करने के लिए। त्याग करते हैं दूसरों पे दया दिखाने के लिए, कंपैशन। तो इसलिए भागवतम में वर्णन है
यस्या वै शृणुमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहम। तो ये भागवतम पढ़ने से, सुनने से, यस्याम वै शृणुमानायाम, जो ध्यान से सुनेगा, कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होगा। और क्या होगा? शोको मोह भयापहम। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में ये 3 प्रॉब्लम्स है। शोक, जो बीत गया उसके बारे में शोक करते रहते हैं, लेमेंटेशन। भय रहता है क्या होगा आगे, और मोह, इल्यूजन। तो ये सबसे मुक्त होने का तरीका है भागवतम पढ़ना। तो इसलिए ये भद्र पूर्णिमा के बहुत पवित्र अवसर पे हम भागवतम पढ़ने का, जिसके घर में भागवतम है वो पढ़ने का व्रत ले सकते हैं और दूसरों को भागवतम भेंट कर सकते हैं। वी कैन गिफ्ट अदर्स भागवतम, या दूसरों को भागवतम लेने का प्रेरणा दे सकते हैं उनको। वी कैन इंस्पायर अदर्स, और इस तरह से स्वयं की जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में कल्याण ला सकते हैं। तो जैसे आज मैं बता रहा था, आज शिला प्रभुपाद का संन्यास लेने का तिथि है। 1959 में शिला प्रभुपाद ने संन्यास लिया। तो ये कहानी बहुत सुंदर है, शिला प्रभुपाद कैसे संन्यास लेते हैं। एक्चुअली शिला प्रभुपाद को बिल्कुल इच्छा नहीं था संन्यास लेने का। उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था वो संन्यास लेंगे। तो हम सब जानते हैं प्रभुपाद गृहस्थ थे, अभय बाबू, अभय चरण उनका परिवार था, उनका बिजनेस चल रहा था, बोस लेबोरेटरीज। प्रभुपाद बिजनेस कर रहे थे, बहुत सक्सेसफुल चल रहा था प्रभुपाद का बिजनेस। एक दिन प्रभुपाद जब उनके गृहस्थ जिंदगी में थे और बिजनेस कर रहे थे इलाहाबाद में, एक सपना आता है प्रभुपाद को, और सपने में उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती आते हैं। तो हम सब जानते हैं जब प्रभुपाद 1922 में, अब हाल ही में शादी हुआ था प्रभुपाद का, प्रभुपाद मिलते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती से, और मिलते ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती पहला बार मिल रहे हैं लड़के को। आप क्या पूछेंगे? हाय हेलो, तुम्हारा परिवार कैसा है, कौन है तुम्हारे घर में? भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को देखते ही, अभय बाबू, अभय चरण को देखते ही, नौजवान लड़का है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती इधर उधर का फालतू बात नहीं करते हैं, सीधा आज्ञा देते हैं। यू आर एन एजुकेटेड यंग मैन, प्रीच दिस मैसेज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखते ही आज्ञा। इमेजिन करो, आई मीन क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी है। रुकते नहीं है, पता चलता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, उसको बोलते हैं तुमने पढ़ाई किया है इंग्लिश में, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन फैलाओ। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं, अभय चरण ये सोच रहे हैं ये कौन सा व्यक्ति है, पहला बार देख रहा हूं, और सडनली जिंदगी भर का एक इंस्ट्रक्शन दे दिया उसने। उसके बाद धीरे धीरे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती से दीक्षा स्वीकार करते हैं, और थोड़े सालों बाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ये दुनिया से चले जाते हैं, आध्यात्मिक जगत। उसके बाद शिला प्रभुपाद वो जो इच्छा है भक्तिसिद्धांत सरस्वती का, वो जो आज्ञा है, वो पालन करने का कोशिश करते हैं। गृहस्थ धर्म भी निभा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, और जब भी समय मिले थोड़ा प्रचार भी करते रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद को सपना आता है, और सपने में भक्तिसिद्धांत सरस्वती आते हैं और बोलते हैं घर छोड़ो संन्यास लो। तो प्रभुपाद वो जब सपना आता है उठ जाते हैं, और उनको लगता है कितना डरावना सपना था, संन्यास। अभी तो मेरा गृहस्थ जिंदगी है, परिवार को संभालना है, बिजनेस चलाना है मुझे, संन्यास कैसे स्वीकार करूं? सपना आया वो, पर वो सपना को हिल कहते हैं सपने से, पर वो पोस्टपोन करते हैं, अभी समय नहीं हुआ, सीरियसली नहीं लेते वो सपने को, देखते हैं आगे क्या होगा। तो प्रभुपाद स्वयं बताते हैं, प्रभुपाद का बहुत बड़ा फैक्ट्री था, लखनऊ में चल रहा था, पर धीरे धीरे भगवान की कृपा से प्रभुपाद का ये फैक्ट्री तप पड़ गया, पूरी तरह से बंद हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, राइट। तो प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि उनको इच्छा नहीं था संन्यास स्वीकार करने का, he didn't have desire, बट भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि वो गुरु महाराज के आज्ञा को पालन करे, he arranged it। इसलिए जब प्रभुपाद का पूरा बिजनेस फेल हो गया, इतना सक्सेसफुल बिजनेस था, सडनली सब फेल हो गया,
प्रभुपाद खुश हो गए और प्रभुपाद को लगा ये भगवान का इच्छा है। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्दनम शनै। तो प्रभुपाद को उस समय भागवतम का ये श्लोक याद आता है जो उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती से बहुत बार सुना था पहले। इस श्लोक का अर्थ है, ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, जब मैं किसी पे बहुत ज्यादा अनुग्रह करता हूं, किसी पे बहुत ज्यादा जब कृपा करता हूं, उसका जो धन है, संपत्ति है, संबंधी है, दोस्त है, सबको चिरा के लेके जाता हूं, उसको अकिंचन बना देता हूं। जैसे कुंती महारानी भागवतम में प्रार्थना करती है, त्वाम अकिंचन गोचर। हे भगवान, आपका भक्ति कौन कर सकता है? जो स्वयं को अकिंचन मानता है, स्वयं को भिक्षुक मानता है, वो आपका भक्ति कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद के सपने में भक्तिसिद्धांत सरस्वती आते हैं और आज्ञा देते हैं संन्यास स्वीकार करने के लिए, पर प्रभुपाद डर जाते हैं वो आज्ञा से। और प्रभुपाद सोच रहे मैं कैसे करूं, बिजनेस चल रहा है मेरा, सक्सेसफुल बनना है। बट भगवान के अरेंजमेंट से प्रभुपाद जितना भी ट्राई किया बिजनेस चलाने के लिए, फेल हो गया, सब फेल हो गया। और हम सब जानते हैं घर में भी उनके वाइफ से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। भक्ति कर रहे थे, उनकी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो भी भक्त थी, वैष्णव परिवार से थी, पर उनका अंडरस्टैंडिंग था घर में भक्ति करो, या प्रचार वचार का कार्य सही नहीं है गृहस्थ के लिए। तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं की। प्रभुपाद ने बहुत कोशिश किया पत्नी को साथ में लेके चलने के लिए, प्रचार में मदद करेगी, वो समझ नहीं पाई। तो प्रभुपाद को लगा बिजनेस भी चला गया, अभी परिवार से भी सपोर्ट नहीं है। तो प्रभुपाद को लगा ठीक है, वानप्रस्थ स्वीकार करता हूं। तो धीरे धीरे प्रभुपाद ने उनका बिजनेस कम किया और ज्यादा फोकस प्रभुपाद वृंदावन में चले गए शास्त्र लिखने में। तो उस समय उनको और एक सपना आया, सेकेंड टाइम, फिर से बहुत साल बाद और एक सपना आया, और इसमें भक्तिसिद्धांत सरस्वती फिर से आए। वही जो टॉल, बहुत लंबे स्कॉलरली सन्यासी भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनको देखते ही व्यक्ति को इतना ऑन रेवरेंस आता है उनके प्रति। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती। वो साक्षात आए प्रभुपाद के सपने में और उन्होंने अभय को बुलाया और बोले चलो मेरे साथ, मेरे पीछे चलो, सन्यास ले लो। He was urging, भक्तिसिद्धांत सरस्वती was literally urging। तो प्रभुपाद फिर से उठ गए। इस बार थोड़ा डर लगा, पहले बार जब सपना आया, पर वो सोचने लगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती जब पहले बार मुझे मिले थे, उन्होंने आज्ञा दिया था पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, और अभी सोच रहे थे सन्यास कोई व्यक्ति क्यों लेता है? प्रचार करने के लिए। तो अभी मेरे गुरु महाराज आके मुझे सन्यास लेने का बता रहे हैं, वो जो अभी जो आज्ञा मिल रहा है और जो पहला आज्ञा मिला था, दोनों एक ही है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती मुझे बोल रहे हैं पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने के लिए सन्यास स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इज द राइट टाइम। अभी उम्र है, क्योंकि आपने वानप्रस्थ ऑलरेडी ले लिया है, घर छोड़ के आप वृंदावन में रह रहे हैं, हाँ, अभी आप सन्यास स्वीकार करो। तो प्रभुपाद का जिंदगी ऑलरेडी लास्ट 9 साल से प्रभुपाद वानप्रस्थ के रूप में वृंदावन में थे, ऑलरेडी सन्यासी की तरह जी रहे थे, सिर्फ उनका कपड़ा सफेद था, व्हाइट कलर ड्रेस। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, अगर भगवान का इच्छा है। प्रभुपाद बहुत नम्र थे, तो प्रभुपाद सोच रहे थे मैं सन्यास से कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि जनरली जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती थे ये दुनिया में, वो सन्यास देते थे उनके सबसे लीडिंग डिसाइपल्स को, सबसे जो प्रमुख डिसाइपल्स उनको सन्यास देते थे। और प्रभुपाद को लग रहा था मैं तो सबसे छोटा तुच्छ सेवक हूं भक्तिसिद्धांत सरस्वती का, गृहस्थ हूं, मैं कैसे सन्यास स्वीकार करूं। बट जब ये बार बार उनको ये सपना आने लगा, प्रभुपाद कंसिडर करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास स्वीकार किया, क्योंकि हालांकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, प्रचार कर रहे थे नवदीप में, पर बहुत सारे लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि भारत में ये संस्कृति है सन्यासियों को रिस्पेक्ट मिलता है, सन्यासियों का बात सुनते हैं लोग। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया, अपने प्रसिद्धि के लिए नहीं, ताकि लोग उनके मैसेज को सीरियसली लें। अगर कोई मैसेज को सीरियसली नहीं लेगा, आपके प्रचार का क्या फायदा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया। तो वही भाव में श्रील प्रभुपाद भी सोच रहे थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती का आज्ञा है, इसलिए मैं भी सन्यास स्वीकार करूंगा।
तो अभी सन्यास किससे ले? भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो नहीं है ये दुनिया में। तो प्रभुपाद जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रमुख शिष्य भक्ति विलास तीर्थ महाराज के पास, जो पहले कुंज बिहारी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो हम सब जानते हैं ये इतिहास है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गौड़ीय मठ बहुत अच्छे से चल रहा था, 64 ब्रांचेस थे पूरे इंडिया में। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जाने के बाद गौड़ीय मठ में झगड़ा होने लगा, अलग अलग पदवी, कौन अगला आचार्य बनेगा, झगड़ा होने लगा। और ये झगड़े में सब कुछ टूट के बिखर गया। एवरीथिंग वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस। वो जो एक गौड़ीय मठ था अलग अलग भागों में विभाजित होकर टूट पड़ा। तो उसमें से एक भाग था चैतन्य मठ। गौड़ीय मठ के अलग अलग विभाजन हो चुके थे। चैतन्य मठ जो ओरिजिनल गौड़ीय मठ का एक भाग था, चैतन्य मठ, उसके लीडर थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो शिष्य और प्रभुपाद की गुरुबाई भक्ति विलास तीर्थ महाराज, जो जिनका नाम प्रसिद्ध है कुंज बिहारी। तो ये जो कुंज बिहारी प्रभु थे, जो भक्ति विलास तीर्थ महाराज बनते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत निकट के शिष्य हैं, वेरी स्कॉलरली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इनको बहुत मानते थे। तो ये गए चैतन्य मठ भक्ति विलास तीर्थ महाराज से मिलके और उनको बोले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, आप जानते हैं पहले बार जब मिले थे मुझे आज्ञा दिया था उन्होंने पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए, और अभी बार बार वो सपने में आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं संन्यास स्वीकार करो, इसलिए मेरा इच्छा है आप मुझे संन्यास दीजिए। पत्र लिखते हैं भक्ति विलास तीर्थ महाराज को। तो भक्ति विलास तीर्थ महाराज बोलते हैं, देखो तुमको पहले चैतन्य मठ ज्वाइन करना पड़ेगा। तुम अभी मेरे मठ में ज्वाइन नहीं हुए हो, तुम पहले चैतन्य मठ में ज्वाइन करो और उसके बाद हम तुमको अच्छा एक कमरा देंगे, रूम देंगे, अच्छा फैसिलिटी देंगे और थोड़े साल बाद हम कंसिडर करेंगे आपके संन्यास का। और ये बोले प्रभुपाद का ये भी इच्छा था आप हमारे पुस्तक प्रिंट करो, क्योंकि प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा था भागवतम, पुस्तक प्रिंट करो। तो भक्ति विलास तीर्थ महाराज बोले हम आपका पुस्तक प्रिंट करेंगे, पर पहले हमारे पास और पुस्तक है, बहुत सारे बाकी चैतन्य मठ के सदस्यों ने सत्संदर्भ, वेदांत इत्यादि पुस्तक लिखा है, वो सब करेंगे। बाद में हमारा जो स्टाफ है आपका पुस्तक पढ़ेगा और पैसा रहेगा तो हम आपका पुस्तक प्रिंट करेंगे और पुस्तक प्रिंट करने के बाद आपको संन्यास दीक्षा देंगे और पाश्चात्य देश जाने में मदद करेंगे। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी उम्र हो चुका है 65 इयर्स, कितना जिंदगी बचा है प्रभुपाद को पता नहीं, और अभी चैतन्य मठ ज्वाइन करके रुकना है, कितना समय जाएगा पता नहीं। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया इनका प्रायोरिटी कुछ और है, मेरा प्रायोरिटी और कुछ और है। फिर से एक बार प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति विलास तीर्थ महाराज को, देखिए प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया। प्रभुपाद इतने आसानी से उनको संन्यास दीक्षा भी नहीं मिला और इतने आसानी से उनको सफलता भी नहीं मिला, कितना सारा विपदा आया। देखो कर रहे हेतु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो वचन है, जो आज्ञा है उसका पालन करना, उसमें भी बहुत कम कोऑपरेशन। फिर से प्रभुपाद लिखते हैं मेरा अभी उम्र हो चुका है, ऑलरेडी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मुझे ऑर्डर दिया था मैं जब नौजवान था 1922 में, अभी 1959 हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं, अब तक मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आज्ञा का पालन नहीं कर सका हूं। अभी भी मैं और रुकूंगा, कितना समय रुकूंगा, मेरा आयु बहुत हो चुका है, अब मुझे आज्ञा दीजिए तुरंत जाने के लिए पाश्चात्य देश। तो उनको लगा सुनेंगे मेरे विनती को भक्ति विलास तीर्थ महाराज। पर भक्ति विलास तीर्थ महाराज फिर से लिखते हैं आप घाई मत करो संन्यास लेने के लिए, मेरा आपसे यही निवेदन है आप चैतन्य मठ ज्वाइन करो और हमारे मठ के साथ सहयोगिता करो, और जब उचित समय आएगा हमारे मठ के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे आपको संन्यास लेना है कि नहीं और कब देना है। और पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने के लिए अकेले थोड़ी ना कोई कर सकता है, कोई संस्था तो चाहिए, बैकअप चाहिए। तो आप चैतन्य मठ के साथ जुड़ेंगे, अब पाश्चात्य देश में जाके बताएंगे चैतन्य मठ से मैं आया हूं, तो आपका और क्रेडिबिलिटी रहेगा। और पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने के लिए इंडिया में कुछ बेस होना चाहिए। इंडिया में सक्सेस प्राप्त नहीं किया आपने,
पाश्चात्य देश में क्या प्रचार करोगे? तो आप रुको, घाई मत करो। तो प्रभुपाद इससे बहुत डिस्करेज हो गए। इच्छा था भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनका प्रभुपाद का इच्छा ही नहीं था संन्यास स्वीकार करने का। 2 बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती बार बार आए उनके सपने में और बहुत फोर्सफुली उन्होंने बताया संन्यास स्वीकार करो, पर भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। तो प्रभुपाद गए भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज के पास, प्रभुपाद के और एक गुरु भाई जो मथुरा में रहते थे, केशव मठ में, केशव जी मठ में। तो मथुरा जाते हैं और केशव महाराज से बोलते हैं ये मेरा सपना है, बार बार आया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संन्यास स्वीकार करने के लिए, क्या करूं? भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज तुरंत बोलते हैं भक्ति वेदांत प्रभु आपको तुरंत संन्यास लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि संन्यास लिए बिना कोई प्रचारक बन ही नहीं सकता, तुरंत ले लो, मैं आपको दूंगा संन्यास दीक्षा। तो प्रभुपाद एनकरेज हो गए। इनफैक्ट प्रभुपाद लिखते हैं ही इंसिस्टेड, भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज ने बहुत फोर्स किया प्रभुपाद को, आप संन्यास स्वीकार करो, आप ऑलरेडी सन्यासी का जिंदगी जी रहे हो, संन्यास आपको लेना ही चाहिए, 100% आपको लेना चाहिए। और पूरा विश्वास था। इनफैक्ट प्रभुपाद लिखते हैं फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके गुरुबाई के माध्यम से बता रहे थे कि आप संन्यास स्वीकार करो। तो आज के दिन शिला प्रभुपाद, इमेजिन करो ये सीन, अभय बाबू सफेद कपड़े में वानप्रस्थ के रूप में प्रवेश करते हैं केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में। अभी भी ये गौड़िया मठ है मथुरा में, प्रॉपर मथुरा के बाजार के बीच में ये गौड़िया मठ है। प्रभुपाद जाते हैं, प्रभुपाद बहुत बार आए हैं ये गौड़िया मठ में, पर इस बार अलग रूप में आएंगे और अलग रूप में जाएंगे। आ रहे हैं प्रभुपाद व्हाइट ड्रेस, पर अभी जाएंगे यहां से संन्यास ड्रेस स्वीकार करके। तो आज के दिन केशव जी मठ में प्रभुपाद का संन्यास सेरेमनी होता है। अभी इस्कॉन में पूरे दुनिया में प्रभुपाद की तिथि को मना रहे हैं, वी आर ऑल रिकॉग्नाइजिंग। बट जब प्रभुपाद ये संन्यास सेरेमनी हो रहा है प्रभुपाद का, वो गौड़िया मठ में सामने थोड़े 20-25 लोग बैठे हैं। उनको ये पता नहीं था ये संन्यास सेरेमनी पूरे दुनिया का इतिहास बदलने वाला है। इतना छोटा सा सेरेमनी है, किसी को लगा नहीं ये व्यक्ति 70 साल के ये जो व्यक्ति है दुनिया में क्रांति लाने वाला है। वेरी स्मॉल सेरेमनी ये केशव गौड़िया मठ में। तो वर्णन आता है ये संन्यास दीक्षा के दिन भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज प्रभुपाद को और उनके और एक गुरुबाई थे जिनका नाम था सनातन, उनका उम्र था 90 साल, 90 ईयर ओल्ड सनातन, उनको भी संन्यास दे रहे थे। 2 संन्यास कैंडिडेट, अभय बाबू और सनातन। और केशव जी महाराज के सामने दोनों बैठे हैं और यज्ञ चल रहा है। और हम जानते हैं ये कहानी बहुत फेमस कहानी है। और ये सभा में अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज थे। अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज बहुत एक महान संत हैं, वेरी ग्रेट डिवोटी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ही शिष्य हैं, प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, पर इतने महान संत थे, निरंतर हरिनाम करते रहते थे, 24 घंटा भगवान का हरिनाम। कब वो सोते थे कब उठते थे किसी को पता नहीं, किसी ने उनको सोते हुए देखा ही नहीं, दिन रात हरिनाम कर रहे थे। तो वो आए थे प्रभुपाद को आशीर्वाद देने के लिए संन्यास दीक्षा के समय। और हम सब जानते हैं केशव जी महाराज के एक शिष्य है जिनका नाम था नारायण महाराज, वो संन्यास का यज्ञ कर रहे थे। और प्रभुपाद और सनातन 90 साल के सनातन बैठे हैं ये यज्ञ में। और यज्ञ के बीच में अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज कीर्तन करते हैं हरिनाम का। और भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज उनको बोलते हैं थोड़ा रुको, संन्यास मंत्र पे उनको फोकस करने दो प्रभुपाद को, बाद में कीर्तन करेंगे। बट प्रभुपाद उनको बोलते हैं कीर्तन चालू रखो, कीर्तन चालू रखो, क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था भाई मैं संन्यास स्वीकार कर रहा हूं, संन्यास का मतलब है हरिनाम का प्रचार। तो प्रभुपाद को ये संन्यास दीक्षा के समय ही प्रभुपाद को पूरा विश्वास था हरिनाम पे। ये संन्यास का सेरेमनी फॉर्मेलिटी है, पर द मेन संन्यास हरिनाम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे कोई गृहस्थ है, सन्यासी है, जो भी हरिनाम का प्रचार कर रहा है
हर एक व्यक्ति सन्यासी है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी। और फाइनली आज के दिन प्रभुपाद अपना कपड़ा चेंज करते हैं, व्हाइट क्लोथ से सैफरन क्लोथ, और प्रभुपाद को नाम मिलता है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, और सनातन बनते हैं मुनि महाराज। और वो फोटो है वेरी क्लासिकल फोटो, जहां पे भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज चेयर पे बैठे हैं, बीच में एक साइड में शिला प्रभुपाद और एक साइड में मुनि महाराज। और प्रभुपाद वहां से निकलते हैं सन्यासी के रूप में। तो हम सब जानते हैं शिला प्रभुपाद ये सन्यास स्वीकार करते हैं एक ही कारण, यश प्राप्त करने के लिए नहीं, दूसरों का उद्धार करने के लिए। और सन्यास स्वीकार करने के बाद प्रभुपाद का जो तीव्रता है पाश्चात्य देश में जाने के लिए और बढ़ता है, इट इंक्रीजेस ऑल द मोर। प्रभुपाद भागवतम लिखते हैं राधा दामोदर मंदिर में, भागवतम लेके प्रभुपाद सीधा श्रीमती मुराजी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं मुझे टिकट दीजिए पाश्चात्य देश जाने के लिए। और प्रभुपाद भागवतम लेके पाश्चात्य देश जाते हैं। तो ये सन्यास का जो भाव है अपने घर और परिवार से भागने का तरीका नहीं है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेने का तरीका है। इट इज फॉर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे, उनके जो पिता है गौर मोहन दे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बचपन में सिखाया था, जब भगवान लेते हैं 10 हाथों से, हमारे 2 हाथों से हम बचा नहीं सकते। When Krishna takes with his 10 hands, we can't hold with 2 hands. और जब भगवान देते हैं 10 हाथों से, हमारे 2 हाथों से हम पकड़ नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को ये बताते थे और बोलते थे, जब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, कृष्ण ने ले लिया सब कुछ, हरिषे तद्दनम शनै, भगवान ने सब कुछ ले लिया, उनका पूरा परिवार ही ले लिया, सन्यास बन गए, सन्यास आश्रम स्वीकार करना पड़ा प्रभुपाद को। हालांकि इच्छा नहीं था प्रभुपाद को, पर भगवान का अरेंजमेंट था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आज्ञा था कि उनको सन्यास स्वीकार करना है। तो भगवान ने प्रभुपाद से एक फैमिली ले लिया, पर भगवान ने श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन दिया। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलने लगे, मैंने अपने थोड़े बच्चों को सैक्रिफाइस किया, अभी भगवान ने मुझे हजारों लाखों बच्चे दिए हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की दया है, असीम कृपा है कि श्रील प्रभुपाद आज के दिन सन्यास स्वीकार करते हैं हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए, टू डिलीवर ऑल ऑफ अस। तो आज के दिन हम श्रील प्रभुपाद से के प्रति बहुत कृतज्ञ रह सकते हैं कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप लिया, पद लिया सन्यास स्वीकार करने के लिए। क्योंकि अगर प्रभुपाद वो नहीं करते थे, देन वी वुडंट हैव गॉट इस्कॉन, हमको इस्कॉन नहीं मिलता था। सो ऑल ऑफ अस आज के दिन हम प्रभुपाद को प्रणाम कर सकते हैं, और प्रभुपाद के ये भाव को, ये जो प्रभुपाद का जो दया है, दूसरों को भागवतम बांटना, दूसरों को कृष्ण देना, ये भाव को हम भी हमारे जिंदगी में उतारें। और प्रभुपाद का ये जो भागवतम पे विश्वास था, वो भागवतम पढ़े ध्यान से हम, और दूसरों को भागवतम सुनाएं, और दूसरों को भागवतम लेने में, पढ़ने में मदद करें। जो आज के भद्र पूर्णिमा के ये दिन में हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है। जैसे श्रील प्रभुपाद प्रयास किया, प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया, प्रभुपाद ने प्रयास किया, भागवतम लिखा, भागवतम बांटा, और भगवान ने वो प्रयास को स्वीकार किया। तो वैसे ही हम सब प्रयास कर सकते हैं भद्र पूर्णिमा के दिन दूसरों को भागवतम देने में, गिफ्ट देने में। तो अगर हम प्रयास करेंगे, रिजल्ट मिले न मिले, प्रयास हमारे हाथ में है। तो हमारा विनती है आप सबसे, आप लोग कोशिश कीजिए, 1 सेट 2 सेट भागवतम आपके घर में नहीं है तो लेके आइए अवश्य। ये कृष्ण स्वयं है, हर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए। और आपके घर में है तो आप दूसरों को, जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको प्रेरणा दे सकते हैं उनको भागवतम लेके आने में। श्रील प्रभुपाद की जय। भद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।